हम सबकी बख्शिश का जरिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हजरात, कल मेराज की रात है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे और नफिल रोज़ा भी है, 2 दिन जुमा और शनीचर। चलिए एक मरतबा नबी और आले नबी के बारगाह में झूम झूम करके दरूद पाक का तोहफा पेश करी। पढ़े अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नायब परवरदिगार के बारगाह में एक मरतबा और झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ी जोर से बाआवाज़ बुलंद अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2-4 आसार में नात पेश कर रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। बोलिए हाथ उठा कि अहमद रज़ा हम आएंगे हर साल तुम्हारी नगरी में। अहमद, बोलिएगा अहमद रज़ा हम आएंगे हर साल तुम्हारी नगरी में। अहमद रज़ा हम आएंगे हर साल तुम्हारी नगरी में। अहमद रज़ा हम आएंगे हर साल तुम्हारी नगरी में। कि होगी भीड़ फकीरों की, वलियों की दुर्वेशों की। होगी भीड़ फकीरों की, वलियों की दुर्वेशों की। हम देखेंगे नजदीकों बेहाल तुम्हारी नगरी में। अहमद रज़ा आएंगे हर साल तुम्हारी नगरी में। अहमद रज़ा हम हर साल तुम्हारी नगरी में। कि नूरी चादर लाएंगे, तुर्बत पर चढ़ाएंगे। नूरी चादर लाएंगे, तुर्बत पर चढ़ाएंगे। हो जाएंगे हम आकर खुशहाल तुम्हारी नगरी में। अहमद रज़ा हम आएंगे हर साल तुम्हारी नगरी में। अख्तर रज़ा हम आएंगे हर साल तुम्हारी नगरी में। अख्तर रज़ा हम आएंगे हर साल तुम्हारी नगरी में। अहमद रज़ा हम आएंगे हर साल तुम्हारी नगरी में। चलिए एक मरतबा दरूद पाक पढ़िए अल्लाह रब्बु मोहम्मद नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। चलिए एक मरतबा और नबी और आले नबी के बारगाह में दरूद पाक का तोहफा पेश करिए। इंशाअल्लाह फिर तकरीर का प्रोग्राम चालू होगा। अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
कौन है? दादा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में अल्लाह तबारक ताला ने कितने औलाद दिए? 18 औलाद दिए, जिसमें 6 लड़की और 12 लड़के। 6 लड़की और 12 लड़के। 12 लड़के में अल्लाह के रहमत से सब के सब हसीनो जमीन, सब खूबसूरत। मगर सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन? उनका नाम क्या? सबसे ज्यादा खूबसूरत हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला। सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हसीन और जमीन हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला। तो मक्के के काफिरों ने देखा, मक्के के यहूदियों ने देखा, मक्के के नसरानियों ने देखा कि अब्दुल्ला नाम का जो अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ लड़का है, उनकी पेशानी पे जो नूर चमक रहा है वो अब्दुल्ला का नहीं है। वो नूर अब्दुल्ला का नहीं है, बल्कि वो नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह का। लिहाजा मक्के के काफिरों ने सोचा कि अब्दुल्ला को कत्ल कर दो, इसलिए कि उन लोगों को पता चल गया था कि उन लोगों ने तौरेत के अंदर, जबूर के अंदर, इंजील के अंदर पढ़ा था कि हजरत अब्दुल्ला के पेशानी पे नूर किसी और का नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चमक रहा है। इसीलिए उनको कत्ल करने का तरह तरह मंसूबा तैयार किया गया, तरह तरह के चाल, तरह तरह के साजिश की गई है, मगर जिनका हिफाजत परवरदिगार आलम करे। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, वो समा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत अब्दुल्ला का नूर, हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पे नूर, माथे पे नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह का था। काफिरों को पता था कि ये शादी करेगा, निकाह करेगा, इनसे जो औलाद होंगे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे। उसके बाद हम लोग जो पूजा कर रहे हैं, बुत परस है, हम लोगों का दीन का खात्मा करेगा। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला का निकाह मक्के में हो रहा है। मक्के में हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बने बैठे हैं। मक्के की सरजमीन के ऊपर हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मौला अगर तू ऑर्डर दे तो मैं अब्दुल्ला का बाराती बन जाऊं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील अमीन, तुम नूरी हो, वो खाकी है, तो तुम उसके बारात में कैसे जाओगे? तो जिब्रील अमीन इरशाद फरमाता है, परवरदिगार आलम, जब मैंने मरियम के गिरबान में दम किया था तो हजरत ईसा तशरीफ लाए थे। मैं इंसान का लिबास पहन कर करके मरियम के सामने में जाकर के दम किया, तब जाकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। ठीक उसी तरीका से अगर तू इजाजत दे दे तो मैं नूरी हूँ, खाकी का लिबास बन करके मैं बारात में जा सकता। तो परवरदिगार आलम का दरियाए करम जोश में आया। परवरदिगार आलम ऐलान करते हैं कि ऐ जिब्रील अमीन, तुमको अगर जाना है तो तुम अकेले मत जाओ, हजरत इसराफील को भी ले लो, हजरत मिकाईल को भी ले लो, हजरत इजराइल को भी ले लो, सबको ले लो। इन चारों फरिश्ते, मुकर्रम फरिश्ते उसके बाद जाने लगे। तो परवरदिगार आलम ने इजराइल अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम के बारगाह में अर्ज किया कि ऐ मौला, बारात में जाने में तो टाइम भी लगता है, देर भी होता है, बारात की शर्त में पूरा मुकम्मल होगा, ये तो देर सवेर की बात है, ये देर हो सकती है। तो परवरदिगार आलम इतनी देरी मेरी ड्यूटी को अंजाम कौन देगा? इतनी देर बंदा का रूह को कौन कवच करेगा? तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि आज किसी को नुकसान पहुंचाने का दिन नहीं है, आज किसी को गम पहुंचाने का दिन नहीं है, आज किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आज मेरे मोहम्मद का वालिद मोहतरम मक्के में दूल्हा बना बैठा हुआ है, लिहाजा तुम लोग सब फरिश्ते बारात में चले।
मोहम्मद हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमनतुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हो जाता। बोलिए सुभान अल्लाह। हो जाने के बाद हजरत अब्दुल्ला का पेशानी का नूर मुंतकिल होकर के हजरत आमना के सितम में चला। उसके बाद ठीक ऐसे 2-4-6 महीने जब कटने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, बेटा किसी की यह बच्चा होता है तो वो तरह तरह के खुशी मनाते हैं। तुम एक काम करो, खुशी मनाने का टाइम आ रहा है तो हर एक चीज का बंदोबस्त करो, फल फ्रूट खजूर बिरयानी वगैरह का इंतजाम करो। और करने के लिए तुम्हें यहाँ से मुल्के शाम जाना होगा। मुल्के शाम जाना होगा तो इत्तफाक से काफले वाले जा रहे थे, हजरत अब्दुल्ला उनके साथ चले काफले वाले के साथ। जब मुल्के शाम पहुंचे वहां से जो उनको लेना था खजूर वगैरह फ्रूट वगैरह लिए। उसके बाद आने में उनका ननिहाल मदीना शरीफ में था। उनका ननिहाल मदीना शरीफ में था। मदीना शरीफ जब पहुंचे अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, यहाँ तक के दिखाया डॉक्टर हकीम को दिखाया मगर ठीक नहीं हो सके। 1 महीना के अंदर वहीं इंतकाल हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वहीं इंतकाल हो गए। उसके बाद काफले वाला जब मक्का में रिटर्न आया तो हजरत अब्दुल्ला का खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेने लगे कि हमारे बेटे कहाँ गए, हमारे साहबजादे अब्दुल मुत्तलिब कहाँ है। तो काफले वालों ने जवाब दिया कि वो मदीना शरीफ में इंतकाल हो गए, उनका वहीं मदफून हो गया, वहीं उनका मट्टी मंजिल हो गया। तो उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंखों में आंसू जारी हो गए। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू जारी हो गए। जारी होने के बाद रोने लगे। उसके बाद दरिया की मछली दरिया में रोने लगती है, आसमान के फरिश्ते रोने लगे, जन्नत की हूर रोने लगी, तमाम 18,000 मखलूकात रोने कि ऐ परवरदिगार आलम। आलम तसव्वुर में सब पूछते हैं, फरिश्ता पूछते हैं, ऐ परवरदिगार आलम तूने नबी को दुनिया में आने से पहले ही यतीम कर दिया। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जिसका मैं हिफाजत करता हूँ उसे भला क्या कोई चीज का गम होता है, उसे भला क्या कोई चीज का फिक्र होता है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ दरिया की मछली, ऐ आसमान के फरिश्ते, ऐ जन्नत की हूर, ऐ पहाड़ों के जिन्नात, गम और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सबको दरूदो सलाम पढ़ने की जरूरत है। दरूदो सलाम पढ़ने की जरूरत है। मेरे आका तशरीफ, मेरे मोहम्मद तशरीफ लाने वाले हैं, सब झूम झूम करके उसके ऊपर दरूदो सलाम पढ़ो। ठीक टाइम के 12 बजे है रात, टाइम के 12 बजे है रात, दर्दे विलायत हजरत आमना को जारी चालू हुआ। उसके बाद एक रिश्तेदार खातून थी, एक रिश्तेदार खातून थी, खातून के आमना के पास में आई। आने के बाद वो रिश्तेदार खातून को हजरत आमना इरशाद फरमाई, ऐ आमना खातून मुझे दर्द बिलाय चालू हो गया, लिहाजा मक्के में जो दाई रहती है उन लोगों को बुला करके ले आओ, उन लोगों को बुला करके ले आओ। तो रिश्तेदार खातून मक्के में गई सबको बुलाने के लिए, जो भी दाई थी वहाँ जाने के बाद कोई नहीं आया, नहीं आई। नहीं आने का मकसद यही था कि अगर जाएंगे तो उनके वालिदे मोहतरम नहीं है तो मुझे इनाम इकराम से पैसा कौड़ी कौन देगा, इसी वजह से नहीं आई। यहाँ जिब्रील अमीन, हजरत जिब्रील अमीन सर को सजदा में रखते हैं, रखने के बाद इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार आलम हजरत आमना को दर्दे बिलाय चालू हो गया है, तेरा मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, मगर मक्के की दाई कोई नहीं आई। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील अमीन मेरा आने वाला मोहम्मद पाक है, हजरत आमना पाक है, मैं पाक के पास में मैं खुद उन नापाक लोगों को जाने नहीं दिया। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ
जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, जब औरत को बाल बच्चा होता है तो उसके बाल बच्चा होने के टाइम में तो दाया का जरूरत पड़ता है। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं, मैं ऐसी दाय उसके लिए चुना हूँ जो कभी जो सबसे हटके। तो हजरत जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार आलम वो दाय कौन सी है, किस शहर की रहने वाली है, कौन मुल्क से ताल्लुक रखती है, कहाँ की है, मुझे बताओ। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि ऐ जिब्रील अमीन, मैं पहले दाय का नाम बताता हूँ जो हजरत आदम की बीवी है, हजरत हव्वा। पहली दाय का नाम हजरत हव्वा है। दूसरी दाय का नाम जो मूसा कलीमुल्लाह की माँ है, दूसरी दाय का नाम हजरत आसिया है। तीसरी दाय का नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, मरियम अलैहिस्सलाम। चौथी दाय का नाम बताता हूँ, हजरत इस्माइल जबीउल्लाह की माँ है, हजरत आसिया नाम है उनका। लिहाजा तुम जल्दी जाओ, जल्द से कब्र में जाओ, जाकर करके उन्हें जाकर करके आवाज दो, कब्र से बाहर। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम, इनको तो इंतकाल हुए हजारों हजार वर्ष हो गया है, इनको मैं आवाज दूंगा कब्र में, ये तो हजारों हजार साल हो गया है, ये इनका कब्र भी ना जाने कहाँ है। तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ जिब्रील अमीन, तुम जाओ कब्र में, जाओ और जा करके आवाज लगाना तुम्हारा काम है और कब्र से उठा देना हमारा काम है। कब्र में आवाज लगाना तुम्हारा काम है और कब्र से उठा देना हमारा काम है। तो पहले कब्र पे पहुंचते हैं, ऐ हव्वा, कब्र पाक में आराम। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, ऐ हव्वा, हजरत आदम की बीवी, आप कब्र से उठ जाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं, उठ जाओ। दूसरी हजरत हव्वा उठ जाती है, दूसरी कब्र में खड़े होते हैं, कहते हैं, ऐ आसिया, जो कब्र में आराम फरमा रही हो, उठ जाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। तीसरी कब्र में जाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मरियम, कब्र से उठ जाओ, उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। चौथी कब्र में जाते हैं जो मूसा कलीमुल्लाह की माँ है, हजरत हाजरा के कब्र में जाते हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ हाजरा, कब्र से उठ जाओ। लिहाजा चारों का चारों कब्र से उठ जाती है। कब्र से उठ जाने के बाद फरमाती है, ऐ जिब्रील अमीन, मुझे कब्र से उठाया क्यों, मुझे कब्र से उठाया क्यों? जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे ना पूछो, परवरदिगार आलम से पूछो। जब परवरदिगार आलम के बारगाह में चारों जाती है, जाने के बाद चारों अर्ज करती है, मौला, मुझे किस लिए आप कब्र से उठाए हैं? तो अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम लोग चारों चले जाओ, हजरत आमना अपने कमरे में अकेली बैठी है, वहां चले जाओ। वो लोग चलते हैं वहां से, हजरत जिब्रील अमीन भी चलते हैं। उसके बाद परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं कि रुक जाओ, एक जमात और ले लो। तो जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते, परवरदिगार आलम, वो कौन सी जमात है? तो कहते हैं, जन्नत की हूर को ले लो। फिर हूर को लेके जब चलते हैं तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील अमीन, जरा सा और रुको, एक जमात साथ में और ले ले। तो जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते, मौला, वो कौन सी जमात है? तो जिब्रील अमीन को परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं, आसमानी फरिश्ते भी ले ले। उसके बाद तीनों जमात, तो जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत की जो हूरें हैं उनका क्या काम है? तो बोले, उनका ये काम है कि ये नात के कसीदे पढ़ते पढ़ते जाए। उसके बाद जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते कि फरिश्तों का क्या काम है? परवरदिगार आलम ऐलान करता है कि फरिश्तों का ये काम है कि वो नारे तकबीर की सदा बुलंद करेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में उनका जुलूस निकाला।
जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे। आज देवबंदी वहाबी राफजी को तकलीफ होता है, मगर ये फरिश्तों का सुन्नत है। उसके बाद जब उनके घर में जब दाखिल